दोस्तों, यहाँ बिहारी जी के अलावा बोला जाता है कि इस भूमि को संतों की भूमि। और ऐसे ही हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं श्री लक्ष्मी नारायण गो सेवा ट्रस्ट में। यहाँ आश्रम है, उनके संस्थापक हैं श्री सरस जी महाराज आचार्य। ये भी बहुत बड़े संत हैं। मतलब एक ऐसे संत से आपसे मुलाकात करवा रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूँ, जिनका आशीर्वाद भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आइए इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं यहाँ की वृंदावन की महिमा के बारे में और पूछते हैं क्या है। जय श्री राम। कलात्तमाया लवकात्तमूर्तिः कलकवनदवेणुनिनादरम्यः श्रितो हृदि व्याकुलयं स्त्रीलोकी श्रियेस्तु गोपी जनवल्लभो वः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भैया जय श्री राम। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। हम आप आज जिस स्थान पर हैं इसे श्रीधाम वृंदावन कहते हैं। वह वृंदावन जहाँ भक्तिर्नृत्यति, माता भक्ति सदा नृत्य करती है। जिस वृंदावन के कण कण में माता भक्ति का वास है, प्रभु श्री राधा सर्वेश्वर का निवास है, ऐसा यह पावन वृंदावन परमात्मा श्री राधा माधव का अपना निज निवास है, अपना घर है। व्यक्ति चाहे जहाँ रहे लेकिन अपने घर आता ही है। इसी प्रकार परमात्मा सारी दुनिया का संचालन करते हुए भी सदा सर्वदा इस धाम में विराजमान रहते हैं। और जो इस वृंदावन धाम में आकर माता भक्ति की शरण ग्रहण करके और मैया यमुना के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त करके भगवान श्री राधा सर्वेश्वर को प्राप्त करने के लिए, उनको पाने के लिए हम यहाँ जो भी साधना करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान श्री राधा सर्वेश्वर हमारी उन कामना को पूर्ण करते हैं। यानी कि अपने श्री चरणों का प्रेम हमें दे दिया करते हैं, अपने श्री चरणों की भक्ति हमें दे दिया करते हैं और अपने श्री चरणों के प्रति आसक्ति, अनुरक्ति और प्रेम वह हमें प्रदान कर देते हैं। यदि परमात्मा के श्री चरणों का प्रेम अनुग्रह हमें प्राप्त हो जाए तो संसार में हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ का मतलब केवल यहाँ पर हम ये न समझें कि हमें पैसा मिल जाए, नाम मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ऐसा नहीं है। यह मानव जीवन जिस उद्देश्य से, जिस हेतु से हमें परमात्मा ने दिया है, वह मानव जीवन उस मनुष्य जीवन की सफलता है कि हम अपने जीवन को समझ जाएं कि वास्तव में इस जीवन का मूल्य क्या है। और इस जीवन का मूल्य यही है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। हम जिस उपाय के द्वारा, जिस साधन के द्वारा, जिस प्रकार उन परमात्मा श्री राधा माधव के चरणों के निकट पहुँच जाएं, उन भगवान श्री राधा माधव के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त कर लें, उनकी अहेतु की कृपा का अनुभव करें और अपने जीवन में निष्काम भक्ति का उदय हो जाए। भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन और ध्यान पूजन, यह सब हम ज़्यादातर अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप परमात्मा का भजन करें, ध्यान करें तो उनके ध्यान और चिंतन से जीवन के जिन संस्कारों की वजह से आज हमारे जीवन में दुख है, वह सब सारे संस्कार ही भस्म हो जाएंगे, वह दुखों की जड़ ही मिट जाएगी। इसलिए हम यह प्रयास करें कि परमात्मा का भजन, ध्यान हम उसी प्रकार करें जैसे एक माँ घर का कार्य करते हुए भी अपने पुत्र का ध्यान रखती है।
ठीक उसी भांति इस संसार में, इस दुनिया में रहते हुए संसार के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए हम अपने मन में सदा सर्वदा परमात्मा श्री राधा सर्वेश्वर का ध्यान, चिंतन, मनन, स्मरण सर्वदा करते रहे। इस वृंदावन धाम की यह महत्ता है कि यहाँ पर किया गया वह भजन दान सभी अक्षय गुना होकर के हमें प्राप्त होता है। वृंदावन की पावन भूमि की मिट्टी को अपने माथे पर लगाने के लिए देवता भी तरसते हैं। यहाँ आने के लिए स्वयं माता लक्ष्मी भी आज तक इंतजार कर रही हैं। अपने वृंदावन के पास से यही यमुना किनारे बेलवन नाम का स्थान है, आपने यात्रा में दर्शन किया तो वहाँ पर आज भी माता लक्ष्मी विराजमान होकर के भगवान श्याम सुंदर का दर्शन पाने के लिए, इस वृंदावन धाम में आने के लिए, निवास पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। तो जहाँ माता लक्ष्मी की भी स्थिति नहीं है प्रवेश की, मेरे प्रभु श्री राधा सर्वेश्वर ने कृपा करके हमें इस धाम में निवास दिया। तो इस वृंदावन धाम में निवास पाकर यहाँ आकर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा केवल भगवान का चिंतन ध्यान करें। वृंदावन धाम में केवल घूमने के लिए या मौज मस्ती के उद्देश्य से आएँ तो यह एक अपराध होगा। वृंदावन धाम हम जब भी आएँ तो यह भावना लेकर, यह कामना लेकर आएँ कि हमें श्री राधा श्याम सुंदर मिलेंगे, हमें श्री किशोरी जी प्राप्त होंगी, हमें श्री कन्हैया जी मिलेंगे, हमें हमारे ठाकुर जी से मुलाकात होगी। तो जब हम इन भावनाओं को लेकर के आते हैं तो ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, वो हमें मिलते हैं। यदि हमारी भावना प्रबल है तो शायद हम उन्हें पहचान भी लें, और यह संभव भी है क्योंकि मेरे ठाकुर जी श्री किशोरी राधा रानी जी वृंदावन धाम को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते हैं, सदा सर्वदा यहाँ निवास करते हैं। इसलिए वृंदावन धाम में आकर के हम अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। वृंदावन धाम के जो नियम हैं उनका हम पालन करें। धाम का नियम है सबसे बड़ा, किसी भी धाम में हम जाएं वहाँ पर जाकर के कोई भी पाप कर्म, गलत कर्म न करें। धाम में जाएं कहीं भी कूड़ा करकट नहीं फैलाएं। धाम में जाएं तो हम वहाँ जाकर के वृक्ष वनस्पतियों को न तोड़ें, न नुकसान पहुँचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा केवल मन में सद्भाव लेकर के परोपकार की भावना मन में रखते हुए और अपने जीवन के कल्याण के लिए हम भगवान श्री राधा माधव से यही प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्म वही दीजिए श्री वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु जी बताते हैं यहाँ पर जैसे निधि वन है, निधि वन में अभी बोलते हैं कि रोज रात को आते हैं बिहारी जी, राधा जी आते हैं, रास रचाते हैं, क्या सत्य है? जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। हमारे वृंदावन में ऐसे 3 स्थान हैं, एक नहीं 3 स्थान हैं। निधिवन के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन वस्तुतः हमने वृंदावन के संतों से, ऋषियों से, महात्माओं से सुना है कि निधिवन, सेवाकुंज और रास मंडल, यह 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मेरे प्रभु राधा सर्वेश्वर आज भी नित्य लीला अपनी किया करते हैं। क्योंकि मैंने पूर्व में भी बताया यह परमात्मा का निज निवास है, तो यहाँ परमात्मा सदा निवास करते हैं और सदा निरंतर उन लीलाओं का विस्तार होता रहता है जिन लीलाओं को सुनते आए हैं। लेकिन आज इस कलयुग के समय में पैदा होने के कारण, हमारे मन, चित्त और बुद्धि में पाप की अधिकता के कारण, इस संसार में आसक्ति के कारण हम उन दिव्य आत्माओं का दर्शन नहीं कर पाते, उन प्रभु के भक्तों का दर्शन नहीं कर पाते हैं, उन दिव्य ऋषियों का, संतों का हम आप दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस स्थान पर जाकर के भी यदि हम उस मिट्टी को अपने माथे से लगाते हैं, और यह बात नितांत सत्य है क्योंकि हमने जो अपने गुरुजनों से सुना है, जो अपने शास्त्रों में पढ़ा है, वही बात मानकर हम अपने जीवन में चलते हैं, तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि निधिवन में और सेवाकुंज और रास मंडल, यह 3 जगह हैं जहाँ मेरे ठाकुर जी की नित्य लीला आज भी वृंदावन में होती है। जो भक्त उस प्रभु की लीला के दर्शन के लायक हैं वह दर्शन भी करते हैं, आनंद में निमग्न रहते हैं। और भैया हम आप सभी सुनकर के भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी हमें भी कभी आपका वह सानिध्य प्राप्त हो। जी मित्रों, आज ऐसे संत का हम आशीर्वाद स्वरूप ऐसे वचन सुने हैं जिनका दर्शन करने मात्र से ही हमारे
जीवन में भगवान के दर्शन करने के बराबर लाभ होता है। बताते हैं कि संत का सेवा करे मतलब भगवान का सेवा ही होता है। तो ऐसे संत आज हमारे साथ हैं और इनका आशीर्वाद मिला। आज मैं इनके साथ तो 1 सप्ताह से हूँ और आशीर्वाद स्वरूप रोज आशीर्वाद दे ही रहे हैं मेरे को। और आप भी आए ऐसे यहाँ पर और भगवान का दर्शन करें। यहाँ भक्तिमय चारों तरफ केवल भक्ति ही भक्ति है। मतलब आप ऑटो में बैठ जाएं, ऑटो में भी आपको राधे राधे का नाम सुनाई देगा, कहीं पर भी चले जाएं। मतलब यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना है कि प्रभु के भक्ति के अलावा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि संसार कुछ नहीं है। घर से आने के बाद, यहाँ आने के बाद केवल भगवान ही याद रहते हैं, केवल बिहारी जी ही रहते हैं दिमाग में, बाकी कुछ याद नहीं रहता। तो आप भी आए और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हैं मतलब दर्शनीय स्थल, दर्शन करें, आशीर्वाद लें और संतों का आशीर्वाद लें, संतों का सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।